समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 36वां अध्याय मंत्र संख्या 15, इसके ऊपर आज विचार करेंगे। मंत्र है यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयत इह नः उशति रेव मातरः। इस मंत्र में महर्षि दयानंद जी के भाष्य के अनुसार स्त्रियों को प्रेरणा दी जा रही है कि पतिव्रता स्त्रियां जैसे माता अपने पुत्र को सुख देती हैं, वैसे ही वो अपने पति को सुख देवें। भाष्य में तो महर्षि दयानंद जी ने पतिव्रता स्त्री के लिए लिया गया है, दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी लागू हो जाएगा, राजा के ऊपर भी ये लागू हो जाएगा कि राजा पुत्र के समान अपनी प्रजा को पालन करे। जैसे माता अपने पुत्र को सुख देती है, उसके सुख की कामना करती है, वैसे ही राजा भी अपनी प्रजाओं की सुख की कामना करे, प्रजाओं को पुत्र के समान उनको सुख दे। इसी प्रकार से ये गुरु आचार्यों के ऊपर भी लागू हो जाएगा कि जो गुरु आचार्य है अपने शिष्यों का पिता के समान पालन करें, उनको पुत्रवत समझें, उनके सुख की कामना करें, उनकी उन्नति चाहें, उन्नति के लिए प्रयास करें। मंत्र में आया है शिवतमो रसस, जो आपका कल्याणकारी रस, रस का अर्थ आनंद भी होता है, जो आपका कल्याणकारी आनंद है, पतिव्रता स्त्रियों को कहा जा रहा है, उसका आप हमें सेवन कराओ। और इस मंत्र का देवता आपा है, जल भी है। जल के ऊपर भी ये लागू हो जाएगा कि जो कल्याणकारी आनंद हमें जल से मिलता है, उस आनंद का सेवन करना चाहिए। कुछ सुख, कुछ आनंद ऐसा होता है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। जल से भी कुछ ऐसा सुख मिलता है, कुछ ऐसा आनंद मिलता है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। पतिव्रता स्त्रियों से भी पतियों को कुछ ऐसा सुख मिलेगा जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। राजा से भी प्रजाओं को ऐसा सुख मिल सकता है जो उनके लिए कल्याणकारी ना हो। जैसे जल का उदाहरण ले हम, आजकल लोग के अंदर कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो वो पीने में तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है, वो हानिकारक है।
इसी प्रकार से गर्मियों में फ्रिज का जल पीते हैं, वो पीने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है। सुख तो मिल रहा है उससे लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है, वो हानि करने वाला है। इसी प्रकार से सर्दियों में जो युवा व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, वो यदि गर्म पानी से स्नान करेगा सर्दियों के समय, उसको अच्छा तो लगेगा लेकिन वो उसके लिए कल्याणकारी नहीं होगा, वो सुख उसके लिए हानिकारक होगा, उसकी शरीर की शक्ति को घटाएगा। इसी प्रकार से दूसरे मनुष्यों से भी हमें सुख मिलता है। कोई हमें अन्यायपूर्वक सुख देता है, अन्यायपूर्वक हमारा सम्मान करता है, अन्यायपूर्वक हमें सुविधाएं देता है, और यदि हम उसको स्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है। और यदि कोई हमें न्यायपूर्वक सुख दे, न्यायपूर्वक सम्मान करे, तो वो हमारे लिए उन्नति कारक होता है। तो पतिव्रत स्त्रियां अपने पतियों को कल्याणकारी सुख दें, इसके लिए उनको विदुषी होना आवश्यक है, विद्वान होना आवश्यक है। उसके साथ साथ ईश्वर की उपासिका होना भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ वो अच्छे कर्म करने वाली भी हो। जिस मनुष्य के अंदर ये तीनों चीज़ें होगी, कौन कौन सी? वो यदि पूर्ण विद्या से युक्त होगा, धर्म में उसकी निष्ठा होगी, ईश्वर में निष्ठा होगी, और विवेक से भी युक्त होगा, वैराग्य से भी युक्त होगा, तो ऐसा जो मनुष्य है, चाहे वो पतिव्रता स्त्री हो, चाहे राजा हो, चाहे गुरु आचार्य हो, वो अपने शिष्यों को, प्रजाओं को या पति को कल्याणकारी सुख देने में समर्थ होंगे। जिसकी अधिक गति होगी, जो जितना अधिक ईश्वर पर श्रद्धालु होगा, धर्म पर श्रद्धालु होगा, जो जितना अधिक विवेक से युक्त होगा, जिसके पास जितनी अधिक विद्या होगी, वो उतना अधिक दूसरे को कल्याणकारी सुख दे सकेगा, चाहे वो पतिव्रता स्त्री हो, चाहे राजा हो। श्री रामचंद्र जी के विषय में सुना जाता है, उनका राम राज्य था, तो उनके पास विद्या थी, धर्म में निष्ठा थी, ईश्वर के वो उपासक थे। इस कारण से उनका राज्य क्या था, राम राज्य बताया जाता है। वो प्रजा को उसके अंदर सुख मिलता था। परंतु जो राजा ऐसा नहीं है, जिसकी सच्चे ईश्वर पर निष्ठा नहीं है, जो विद्या से युक्त नहीं है, और विवेक भी जिसके पास नहीं है, तो वो प्रजा का पुत्र के समान पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, जिसके पास जितना अधिक शुद्ध ज्ञान होगा, जो जितना अधिक ईश्वर का उपासक होगा, और जो जितना अधिक निष्कामता से युक्त होगा, वो उतना अधिक दूसरों को सुख देने में समर्थ होगा। आपने योग विद्या के विषय में सुना होगा, ब्रह्म विद्या कहिए या योग विद्या। जो योग विद्या से युक्त है, ब्रह्म विद्या से युक्त है, वो दूसरे को कल्याणकारी सुख दे सकेगा। लेकिन जो योग विद्या से युक्त नहीं है, ब्रह्म विद्या से युक्त नहीं है, वो दूसरे को कल्याणकारी सुख नहीं दे सकता। और योग विद्या किसको आती है? जो योगाभ्यास करता है उसको योग विद्या की प्राप्ति होती है। जो योगाभ्यास नहीं करता उसको योग विद्या की प्राप्ति नहीं होती। योग विद्या के विषय में जान तो लिया कि ये अष्टांग योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, लेकिन वो उसका अभ्यास नहीं करता। शाब्दिक ज्ञान है तो उसको योग विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के विषय में भी है। जिसने ब्रह्म के विषय में जान लिया है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ऐसे है, और वो उस ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करता, तो वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, और बुद्धि सूक्ष्म न होने से सूक्ष्म ब्रह्म को वो समझ नहीं सकेगा।
उसके गुण कर्म स्वभावों को वो समझ नहीं रख सकेगा। शाब्दिक ज्ञान तो उसको हो जाएगा। और यही बात धर्म संबंधी विद्या पर भी लागू होती है। जिसने धर्म के विषय में जान लिया, अधर्म के विषय में भी जान लिया, लेकिन धर्म के विषय में जानने के बाद भी वो धर्म का आचरण नहीं करता, तो उसको धर्म समझ में नहीं आएगा। किस समय अमुक परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, वो बात उसको समझ में नहीं आएगी। उसको संशय बना रहेगा, भ्रांति बनी रहेगी। लेकिन जो धर्म को जानने के बाद पूरी शक्ति से उसको व्यवहार के अंदर लाता है, उसको धर्म संबंधी विद्या की प्राप्ति है। और इसको आप उसके साथ भी जोड़िए। हम शरीर की अपवित्रता के विषय में विचार करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, निधिध्यासन कर लिया कि शरीर अपवित्र है, लेकिन हम उसको व्यवहार के अंदर नहीं लाते। निधिध्यासन के समय ही बस इतना ध्यान करते हैं कि शरीर अपवित्र है, व्यवहार के समय शरीर को पवित्र ही देखते हैं। तो फिर ये विद्या समझ में नहीं आएगी। शरीर अपवित्र है ये समझ में नहीं आएगा। निधिध्यासन भी करना पड़ेगा और व्यवहार के समय भी उसको हर समय अपवित्र देखना पड़ेगा। जैसे ही पवित्रता के विचार आए उसको हटाना पड़ेगा, तब ये शरीर की अपवित्रता समझ में आएगी। तो ये सभी विद्याओं के ऊपर लागू हो जाता है। वो विद्या, उन विद्याओं का यदि हम अभ्यास करेंगे तो वो हमें समझ में आएगी, और उनके समझ में आने पर फिर हम दूसरे को सुख देने में समर्थ हो सकेंगे। और श्रद्धा के विषय में भी आपने सुना है, जिसको समझ में आता है उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा शब्द के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से? सत्य को धारण करना, ये भी श्रद्धा का अर्थ होता है, और विश्वास, ये भी श्रद्धा का अर्थ होता है। और इन दोनों में कारण कार्य संबंध है। जो सत्य को धारण करेगा उसका सत्य पर विश्वास उत्पन्न होगा। जो सत्य को धारण नहीं करेगा, केवल सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन धारण नहीं कर रहा, तो उसको सत्य पर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन धारण करने से पहले भी बलपूर्वक श्रद्धा बनाई जाती है। बिना श्रद्धा बनाए उसको वो धारण भी नहीं कर सकता। तो इन दोनों का परस्पर संबंध है, इसलिए श्रद्धा शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं। श्रद्धा, सत्य को धारण करना, और दूसरा सत्य का अर्थ, इसका अर्थ होता है विश्वास। तो मंत्र के अंदर मनुष्यों के लिए ये संदेश है ईश्वर की ओर से कि मनुष्य सभी प्राणियों को कल्याणकारी सुख दें। उसके लिए उनको विद्या आदि से, विवेक आदि से युक्त होना पड़ेगा। और हम लोक के अंदर संगठन के विषय में भी सुनते हैं। एक संगठन बनाया जाता है संसार के कल्याण के लिए, और संगठन के माध्यम से जो कार्य हो जाता है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाता। समूह रूप में जो कार्य हो जाता है वो व्यक्तिगत रूप में वैसा कार्य नहीं हो पाता। जैसे झाड़ू का एक तिनका है, वो शुद्धि नहीं कर सकता, लेकिन अनेक तिनकों को मिलाकर जब एक झाड़ू बना दी जाए तो वो शुद्धि का कार्य अच्छी प्रकार से कर लेता है। इसी प्रकार से अकेला व्यक्ति कोई विशेष परोपकार का कार्य नहीं कर पाता। यदि संगठन के माध्यम से किया जाए तो विशेष कार्य हो जाता है। और संगठन के अंदर भी दो बातें होती हैं। वो संगठन सुख देने वाला कैसे हो, संगठन भी यहाँ पर आ जाएगा। संगठन के लिए भी यह आदेश है कि ये संगठन है वो भी शिवतमा रस को देने वाला हो, सबको कल्याणकारी आनंद को देने वाला हो। और वो संगठन सबको कल्याणकारी आनंद को देने वाला कब होगा? जब उसके सिद्धांत वेद के अनुकूल होंगे। संगठन के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो आज्ञा को देने वाला होता है, एक नेता होता है, और दूसरा आज्ञा को मानने वाले होते हैं। दो भाग होते हैं। यदि सारे ही आज्ञाओं को देने वाले हो जाएंगे तो कोई भी संगठन नहीं चलेगा। एक आज्ञा को देने वाला होगा और दूसरा आज्ञा को मानने वाला होगा। सभी कहें कि भाई मैं आज्ञा को नहीं मानूंगा, मैं तो आज्ञा को दूंगा,
तो वो संगठन विफल हो जाएगा। कोई भी संगठन ऐसे चलता नहीं। तो वहाँ पर भी जो आज्ञा को मानने वाला है उसको भी अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। किसके लिए? आज्ञा देने वाले के लिए। तब वो संगठन क्या है? कल्याणकारी सुख देने वाला होता है। और यदि नीचे जो सदस्य हैं वो आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अपने स्वार्थ को त्याग नहीं करेंगे बड़े के लिए, तो वो संगठन क्या है? कल्याणकारी सुख देने वाला नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर भी ये नियम लागू हो जाता है। और यही यज्ञ की भावना है। यज्ञ की भावना क्या होती है कि अब दूसरे के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देना, दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देना, ये यज्ञ की भावना है। तो जब मनुष्य यज्ञ की भावना से युक्त होंगे और बड़े सुख के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करेंगे, तो वो एक प्रकार से सबको सुख देने में सहयोगी होंगे। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, पदार्थ तो इस प्रकार का है कि पतिव्रता स्त्रियों को अपने पतियों को कल्याणकारी सुख देना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रेरणा है। और इसको औरों पर भी लागू कर देंगे। राजा है, गुरु आचार्य हैं, उन सबको दूसरों को कल्याणकारी सुख देना चाहिए। और कैसे सुख देना चाहिए? वहाँ उपमा दी है, जैसे माताएं अपने पुत्र का सुख चाहती हैं, उन्हें सुख देती है, वैसे वो उनको सुख दें। लेकिन भावार्थ में कुछ इसको दूसरी प्रकार से दिया है। भावार्थ में दिया है, जो होम आदि से जल शुद्ध किए जावें, तो ये माता जैसे संतानों व पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों को सुखी करती हैं, वैसे सब प्राणियों को सुखी करते हैं। मंत्र का देवता है आपः, और आपः का अर्थ है जल। और जब हम जल के परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र का अर्थ करेंगे तो यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह नः। जलों को कहा जा रहा है कि जो आपका कल्याणकारी आनंद है उसका सेवन हमें कराइए। अर्थात इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्यों को जलों से कल्याणकारी आनंद सुख को प्राप्त करना चाहिए। अब वो कैसे प्राप्त करना चाहिए, वो उपाय मंत्र के अंदर तो बताया नहीं है, उसका उपाय भावार्थ के अंदर दिया है। जब हम जलों को यज्ञ से शुद्ध करके उसका सेवन करेंगे तो वो हमें कल्याणकारी आनंद को देने वाले होंगे। ठीक है ना, यज्ञ से शुद्ध किए हुए जलों का जब हम सेवन करेंगे तो वो हमें कल्याणकारी आनंद को देने वाले होंगे। कैसे देने वाले होंगे? जैसे माताएं अपने संतानों को सुख देती हैं, अथवा पतिव्रता स्त्रियां जैसे अपने पतियों को सुखी करती है, वैसे ही यज्ञ से शोधे हुए जल सुख को देने वाले होते हैं। तो ये जलों के लिए भी इस मंत्र में प्रेरणा है कि मनुष्यों को जल का सेवन इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि वो हमें कल्याणकारी सुख देने वाले हों। उसके लिए हमें जलों से संबंधित विद्या आनी चाहिए। जल कैसे शुद्ध होते हैं, उनका सेवन किस प्रकार से किया जाता है आदि। यही तरह